दोस्तों हमारे समाज में आए दिन कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जिसे हम आप सुन करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर इतनी बड़ी घटनाओं को कैसे अंजाम दिया जा रहा है। दोस्तों इसी तरह की एक और सच्ची घटना हमारे समाज से आई है और ये जो सच्ची घटना है ये हरियाणा के फरीदाबाद की है। हरियाणा के फरीदाबाद में एक बल्लभगढ़ करके जगह है और उस बल्लभगढ़ थाने क्षेत्र के अंदर में एक टीएमटी गुलचक्कर है, वहाँ की ये घटना है। दरअसल वहाँ पे एक व्यक्ति अपनी शादी के लेकर के कुछ शॉपिंग वगैरह करता है, कुछ खरीदारी करता है और खरीदारी करके वापस आ रहा होता है। खुश होता है कि 2 दिनों के बाद मेरी शादी है, मैं दूल्हा बनूंगा, फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ 7 जन्मों का के बंधन में बंधेंगे, हमारी ज़िंदगी खुशनुमा होगी। अपना वो सपना देखता रहता है और गाड़ी से वापस आ रहा होता है घर पर। लेकिन जो लड़की होती है उस जो जिससे उसकी शादी हो रही होती है उस लड़की के मन में कुछ और चल रहा होता है। वो भी तो बेचैन होती है, वो भी बेताब होती है शादी के लिए, लेकिन शादी के लिए नहीं, शादी को रोकने के लिए। वो अपने प्रेमी को बताती है कि मेरी शादी 2 दिनों के बाद है, एक काम करोगे तो हमारी शादी टल सकती है। फिर प्रेमी पूछता है कि प्रेमी क्या करना होगा ऐसा जो तुम्हारी शादी टल जाए। वो दोनों एक दूसरे को बेइंतहा मोहब्बत करते रहते हैं। लड़की बताती है कि अगर तुम उस लड़के का पैर हाथ तोड़ दो जिससे मेरी शादी होने वाली है, जो दूल्हा है, तो हमारी शादी का डेट ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगा, हमें कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। उस प्रेमी को बड़ा अच्छा लगता है। वो जो लड़का आ रहा होता है अपना शॉपिंग करके, उसके सामने से जाता है और अपना गाड़ी लगा देता है और वहाँ पे 4-5 दोस्तों के साथ उतरता है और उतर के उस लड़के को बोलता है, जो दूल्हा होता है जिसका नाम गौरव तेवतिया होता है, उसकी उम्र 24 साल की होती है। तो उसे गाड़ी से बाहर निकलने के लिए बताता है कि तुम गाड़ी से बाहर निकलो। वो नहीं निकलता है, फिर उसके गाड़ी पे वार करता है। 2-4-5 लोग जो होते हैं वो सारे लोग हाथ में हॉकी स्टिक, कोई डंडा, कोई हथियार, कुछ ऐसे लेकर के खड़े होते हैं। लास्ट में वो जो दूल्हा होता है जिसकी शादी होने वाली होती है, जिसकी दुल्हन कुछ लड़कियों को भेजी होती है उसे मारने के लिए, वो लड़का गाड़ी से बाहर निकलता है और जब भी गाड़ी से बाहर निकलता है उस पर अटैक कर देता है, उसे मारपीट करना शुरू कर देता है। जब भी वो कुछ समझ भी नहीं पाता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, कौन है लोग, क्या क्यों मार रहा है पता नहीं, फिर भी वो लोग उसे मारना शुरू करते हैं और मारते मारते उसे वहीं पे बेहोश कर देते हैं। दरअसल पहले उसकी दोनों टांगें तोड़ दी जाती है, फिर उसका दोनों हाथ तोड़ दिया जाता है, फिर उसका सर तोड़ दिया जाता है, फोड़ दिया जाता है। उसके शरीर से जगह जगह से खून निकल रहा था। उसे देखने वाला कोई नहीं था। तभी एक राह चलते उसे देखता है और देख के आता है उसके पास, पूछता है कि भैया मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ, मुझे बताओ। वो बताता है कि भैया आप से रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ मेरे फ़ोन से एक घर पे फ़ोन कर दो और मेरे घर वालों को बता दो कि मेरे इस तरह से स्थिति है, यहाँ पे कुछ लोग मेरे पे आक्रमण कर दिए, मेरे साथ घटना घट गई है और हम अभी मरने की स्थिति में, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, तुरंत उन्हें आने के लिए बताओ। वो जो राही होता है सेम वैसा ही करता है, घर वालों को फ़ोन करता है, बताता है कि आपके बच्चे का तबीयत बहुत ख़राब है, किसी ने यहाँ पे मारा है और बेहोश पड़ा है, यहाँ पे सारा शरीर से खून बह रहा है, लहू लुहान पड़ा है यहाँ। आप अगर जल्दी नहीं आओगे तो आपके बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। घर वाले सुनकर के रोने लगते हैं कि आखिर मेरे बेटा का किसी से कुछ दुश्मनी नहीं है और मेरे बेटा को इस तरह से कोई अगर कर गया है, आखिर कौन किया है नहीं किया है, उसे हालांकि डाउट होता है, फिर भी वो उस चीज़ को अपने बच्चे से हॉस्पिटल जाने के क्रम में पूछ लेता है कि बेटा आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था, कौन मारा है। तो वो बताता है कि मुझे ये तो पता नहीं वो आखिर था कौन, लेकिन हाँ इतना बता रहा था कि जो तुम्हारी दुल्हन होने वाली है उसने ये फ़ोटो भेजा और उसने ही तुम्हें मारने के लिए हमें भेजा है। हम तुम्हें इतनी बुरी तरह मारेंगे कि तुम्हारी शादी टल सके और इसके लिए हम तुम्हें मार रहे हैं। और अंधाधुन मुझे मारना शुरू कर देता है। उससे ज़्यादा मेरी ना कुछ उससे बात हुई है, ना ही मैं जानता हूँ कि वो कौन है। जो पिता होते हैं वो तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और एक कंप्लेन दर्ज करवाते हैं। वहाँ पे बताते हैं कि मेरे बेटा के साथ इस तरह से घटना घटी है और इस तरह से जो लड़की है उसके बारे में जो मारने वाले थे वो बता रहे थे कि वो लड़की ही ये सारा कुछ करवाई है, उसी ने हमें भेजा है मारने के लिए। दरअसल जो ये लड़की होती है इसका नाम नेहा होता है और ये प्रॉपर अलीगढ़ की रहने वाली होती है, लेकिन फ़िलहाल वो बल्लभगढ़ के तिरखा कॉलोनी में रहा करती थी। दोनों के घर वाले की मर्ज़ी से ये शादी तय हुई थी और जब दोनों की शादी तय हुई थी तो उसी के कुछ समय के बाद 28 मार्च 2025 को जब वो अपने स्कूल जा रहा होता है, जो लड़का होता है, जो दूल्हा होता है, जिसका पूरा नाम गौरव तेवतिया होता है, हालांकि वो फिजिकल टीचर है एक स्कूल में, तो वो जब अपने स्कूल जा रहा होता है उसी क्रम में उसे कुछ लड़के आते हैं और उसे धमकी देते हैं कि ये शादी तुम नहीं करना, अगर तुम ये शादी करते हो तो तुम अपने जान से जा सकते हो।
तो वो भी चीज़ आप पुलिस वालों को बताता है कि इस तरह से पहले भी धमकी मिल चुकी थी, और वो आकर के जो मेरा बच्चा है वो आकर के हमें बताया था सारा कुछ कि इस तरह से घटना धमकी मिली है। तो हमने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में बीपीटीपी जो थाना क्षेत्र है वहाँ पे जाके हमने पहले भी कंप्लेन दर्ज करवाई थी। पुलिस वाले उस लड़का के बारे में पता करते हैं कि आखिर वो लड़का कौन था जिसने धमकी दी है। फिर उस लड़के को गिरफ्तार किया जाता है, पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। फिर पुलिस स्टेशन बुला करके कहा जाता है कि तुमने आखिर इसे धमकी क्यों दी। तो वो बताता है कि सर मेरे से गलती हो गई, मैं जज्बात में आकर के ऐसा बोल दिया। हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, हम एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन अब हम लोग के बीच कुछ ऐसा नहीं है। हम इस शादी को रोकने के लिए बस इस तरह से इन्हें धमकी भरे शब्दों में कुछ कह दिए। मुझे माफ़ कर दो, मैं इससे आगे कुछ नहीं बोलूँगा, मैं इससे आगे कुछ नहीं करूँगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ सर। फिर उसे पुलिस वाले छोड़ दिए होते हैं। ये जो गौरव तेवतिया है, इसके पिता का नाम प्रेमचंद होता है और इस लड़के का उम्र करीब 24 साल होता है। ये बीपीटीपी जो एरिया है उसी में एक स्कूल पढ़ता है। उस स्कूल का एक ये फिजिकल टीचर होता है। ये फिजिकल टीचर है कि इससे किसी की कोई दुश्मनी नहीं होती है, लेकिन इतनी बुरी तरह से जब मारा गया होता है तो पुलिस वाले फिर अपने असर से पता करते हैं कि आखिर इसका पैर, हाथ, सर कौन तोड़ दिया है। फिर पता चलता है कि जो सौरभ नागर करके है वो अपने 4-5 दोस्तों के साथ आकर के इसकी पिटाई कर रहा है। उसका एक दोस्त जिसका नाम सोनू होता है वो दरअसल घिरोटा बाग पर का रहने वाला होता है, लेकिन वो अभी तत्काल गाँव में ही सौरभ का नागर का जो गांव होता है उसी गांव में रह रहा होता है। इसी बीच पुलिस अपना इंक्वायरी करती है, पूछताछ करती रहती है और इस लड़के की तबीयत धीरे धीरे ख़राब होती जाती है। और एक समय आता है 19 अप्रैल 2025, यानी कि जिस दिन उसी के साथ मारपीट करी गई थी उससे 2 दिन बाद उसकी रात को 2 बजे उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसी 19 मार्च 2025 को उसकी शादी होने वाली थी। दरअसल पुलिस वाले के सामने लड़के के घर वाले का सवाल था कि सर जो लड़का इसे मारा है, पीटा है, इसके साथ अनहोनी करा है, ना ही मैं उसे जानता हूँ कि कौन है नहीं है, लेकिन फिर भी उसका फ़ोटो कहाँ से चला गया, उसके पास मोबाइल कहाँ से चला गया, मोबाइल नंबर कहाँ से चला गया, उसके पास जो हमारे दोनों जो बच्चे की हमारी शादी होने वाली थी उसकी सगाई हुई थी, तो उस सगाई का फ़ोटो उसके पास कहाँ से चला गया। ज़रूर इसमें उस लड़की का ही हाथ होगा जिससे मेरे बेटे की शादी होने वाली थी। दोस्तों, हमारे समाज में जो इस तरह की लड़कियां हैं या लड़के होते हैं जो एक साथ 2 नाव पे पैर रखते हैं, वो एक बार कहीं ना कहीं जाके गिर जाएंगे, उनका डूबना तय है। हालांकि अभी तो प्राइम सस्पेक्ट के रूप में वो है, पुलिस वाले को उसके खिलाफ़ कोई सबूत नहीं मिला है। हालांकि इस लड़के के खिलाफ़ सबूत तो है, जो सौरभ नागर, लेकिन जो आगे पुलिस इंक्वायरी कर रही, पूछताछ कर रही है, अगर उसमें उसका नाम आता है तो सोचो उस लड़की के साथ क्या होगा। उसकी कभी शादी तक नहीं हो पाएगी, क्योंकि शादी से पहले ही अपने एक पति की हत्या कर दी है। अगर उसकी शादी हो जाएगी तो शादी के बाद हत्या करना उसके लिए कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, हत्या करवाना कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। इस लड़की की अगर प्राइम सस्पेक्ट रूप में अगर नाम नहीं भी आता है तो भी सोचो कि इस गांव समाज में अगल बगल जो मोहल्ले हैं सब जगह इस चीज़, अगर आप जान रहे हैं, यहाँ तक ये चीज़ बात आ रही है, सोशल मीडिया पे ये सारा कुछ ट्रेंड कर गया, सभी लोग जान गए कि हाँ इस तरह से एक लड़की है जो अपने पति का शादी से पहले हत्या करवा दी। बताओ उसके साथ दोबारा से कौन शादी करेगा। शायद हो ना हो, लड़के वाले सोचे कि अगर इससे शादी करने की बात हम करें तो हमारे ही बच्चे की हत्या करवा दे, या तो फिर इसका जो प्रेमी है वो हत्या करवा दे। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मेरा कतई उद्देश्य नहीं था कि हम किसी के दिल को आहट पहुँचाएं, किसी को परेशान करें। हम चाहते हैं कि हमारा गांव समाज सही चीज़ सीखे, सही चीज़ जाने, कुछ भी गलत ना हो और किसी के साथ कुछ अनहोनी ना हो जिसके कारण पुलिस उसे गिरफ्तार करे और फिर उसे जेल वगैरह जाने की नौबत है। जिस तरह से इस घटना में जो सौरभ है और उसका जो दोस्त है उस सबको गिरफ्तार करके पुलिस जेल भेज दी हुई है और उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे अपना कानूनी कार्रवाई कर रही है, पूछताछ करेगी। जो भी नया अपडेट आता है मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।